अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मैं एनएम बाजवा चैनल में आपका वेलकम करता हूं और नए आने वाले व्यूवर्स जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स हैं सबका वेलकम। और आपको जैसे पता है कि हम जो है अपने चैनल पे स्किल्स सिखाते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। लास्ट वीडियो जो है वो हमने मोलेतो यानी कि 4 लिफ्टर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, उस पे बनाई थी वीडियो लास्ट। और उसके 2 हमने एपिसोड बनाए थे जो कि आपने पहले देखे होंगे। और जिन नए आने वाले दोस्तों ने नहीं देखे वो काइंडली उसको देख लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उन दोनों चैप्टर्स का, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। 4 लिफ्टर को यूज़ करने का तरीका, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे उसकी बैटरी चार्ज करते हैं, वो सब हमने बताया था। हम अपना मैसेज कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जितना कन्वे कर सके उतना करें, क्योंकि अपने टाइम के हिसाब से और जैसे जैसे चीज़ें हम जो है आप तक कन्वे कर सकते हैं, हम अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट करते हैं। तो हमारे साथ रहने का शुक्रिया। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम नए आने वाले दोस्त, जैसे नए लोग आते हैं, इटली में आ गए, यूरोप के अंदर आ गए, अरब कंट्रीज़ में नए लोग जाते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, वो जो है स्टार्टिंग स्किल्स जैसे कि स्टार्ट लेते हैं, कम से कम वो अपना जो है इनिशियली स्टार्ट ले सकें। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि मोलेतो को ऑपरेट कैसे करते हैं, उसके ऊपर जो है उसकी बैटरी चार्ज कैसे करते हैं, ये चीज़ें बताई थी आपको। तो उनका लिंक जैसे कि पहले बताया है कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। काइंडली वो वीडियोस देख लें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आज की वीडियो जो है वो हमारी है वायर वेल्डिंग पे। और जैसे कि आप ये मशीन देख रहे हैं, ये वायर वेल्डिंग मशीन है। और आज बाजवा साहब जो हैं ये इस मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं और जो है वायर वेल्डिंग कैसे करते हैं, ये तरीका बताएंगे। और बाजवा साहब आप अभी वो से कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से? जी भाईजान, आज जैसे आपसे कमेंटमेंट की थी उसी हिसाब से अगला स्टेप को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको वायर वेल्डिंग जो मतलब हम लोग सल्दातूरा फीलो बोलते हैं इटालियन में, उसका आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। अलबत्ता आज पहले मैं आपको इंशाल्लाह मशीन के बारे में बताता हूँ, इस मशीन को ऑपरेट कैसे करते हैं, और उसके अलावा इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको बताता हूँ, जो मेन ट्रिक्स हैं, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो मशीन को यूज़ करना। कोई भी आम बंदा भी इसको यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरोप में आप कोई भी काम करने जाते हो, चाहे एक आम मजदूरी करने के लिए निकलते हो, तो उसके लिए भी आपको कोर्स करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसी तरह वेल्डिंग का जो है वो भी कोर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डीपी मतलब स्कोटी की कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करना ज़रूरी होती हैं, जैसे ग्लव्स हैं, ये ग्रम्प्यूल है, और उसके अलावा शूज़ हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी मतलब ये वेल्डिंग का काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। चलिए आपको मशीन का समझाते हैं जिसको ऑपरेट कैसे करते हैं। और ये जो ऊपर वायर की जो है, आपने सबसे पहले अपनी मशीन का ये देखिए, ये वायर चेंज करने वाली है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, ये इसमें वायर लगी हुई है, ठीक है। ये वायर देखिए इधर अंदर से जब आपने चेंज करना हो, तकरीबन हर मशीन का एक जैसा ही सिस्टम है, कोई इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं होती। तो आप देखिए इनसाइड कई दफ़ा गलती ये करते हैं कि ऊपर से वायर को ला के इधर लगाते हैं और उसी वजह से ये वायर काम नहीं करती। वायर को लगाने के लिए आप इस तरह लगाएं जैसे ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस तरह लगाइए, ये ऊपर इसका क्लिप है। इसी तरह तकरीबन हर किसी में एक जैसे ही हैं। हमारे पास सीसी ब्रांड की है तो वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये क्लिप ऊपर किया, मतलब वायर इधर से अंदर करें और अंदर करने के बाद बिल्कुल ऐसे हाथ रख के इसको क्लोज़ कर दें, ठीक है। इसमें करंट वगैरह नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैंने नीचे से भी बंद किया होगा सारा, ठीक है। ये हो गया। और ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इसमें माइक्रो लगा हुआ है ऊपर, ठीक है। ये आप मतलब जब तक नीचे नहीं करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। मैं अभी इसको बंद करता हूँ, ये बंद हो गई। इधर से वो मतलब ऑन हो जाएगा अभी। तो ये देखिए, ये बटन लगा हुआ है इसका ऑन करने का, ये ऑन हो गई, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं, डिपेंड करता है आप किस साइज़ की वेल्डिंग करते हैं, उसी हिसाब से मतलब इसको रेगुलर करना पड़ता है। तो मैंने अभी ये मतलब 6 पे या 7 पे है, इस पर रखा हुआ है। लेकिन वेल्डिंग के दौरान ही आपको पता चलेगा कि किस साइज़ पे करंट रखनी है और किस तरह तार रखनी है। हाँ, ये देखिए
ये आप नीचे देख रहे हैं, ये जो निशान है ये वायर का है और ये इसके ऊपर रेगुलर करने के लिए, ठीक है। और ये जो दो बटन आप देख रहे हैं, इसका मकसद है, ये आप देख रहे हैं वेल्डिंग के जो वो पॉइंट्स लगाते हैं जब कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं आपस में, तो पहले जो लगाते हैं, जिसको पंजाबी में टांका बोलते हो, अपनी ज़ुबान में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे तो इटालियन नहीं आती है, इटालियन में बता सकता हूँ। तो आदिल भाई दूसरा उसके बाद ये चीज़ है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप नीचे, ये इस पर मैंने कर दिया तो ये टांके पे हो गई है। अभी इसको मैं इधर कर दूंगा तो ये रेगुलर हो जाएगी, यानी स्टेप बाय स्टेप 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की, वो जब आप लगा रहे होते हैं ऊपर वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो तभी आपको पता चलता है। सेम ये देख रहे हैं आप नीचे, ये आपको सेंटीमीटर का बताता है कितने आपने रखने हैं, ठीक है। और ये इधर से रेगुलर करते हैं, जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा वो बहुत ज़्यादा जला रही होती है, तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इससे ये आपकी प्रॉपर तार को निकालता है कितनी निकालनी है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ उधर से कैसे वेल्डिंग करनी। ये हो गया। उसके बाद जैसे जो वेल्डिंग जानते हैं उनको पता होगा प्लस और माइनस होता है, ठीक है। प्लस ये आप देख लें, ये तार ऊपर से गुजरती हुई आ रही है, ठीक है, और इसके साथ अटैच है, मशीन के साथ अटैच है, मशीन के साथ वायर के साथ अटैच है, ठीक है। और ये जो है ये माइनस है, ठीक है। सही। जो लोग मतलब रॉड का काम जानते हैं उनके लिए ये बड़ा ईजी है। बिल्कुल। अच्छा बाजवा साहब, दूसरा वो हमें बताएं कि 3 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर के 2 पीस हों तो उनको आपस में कैसे जोड़ते हैं? जी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पीस मैंने लिए, एक ही पीस को मतलब काटा 2 पीस। सही। ये आप देख रहे हैं, ये 2 मिलीमीटर का पीस है। इन दोनों को आप ज्वाइन करने के लिए डिपेंड करता है क्या चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आज मेरा मकसद आपको मशीन का समझाना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कैसे मतलब किसी चीज़ को जोड़ते हैं, कैसे लेवल में करते हैं, कैसे वो क्या बोलते हैं, गुनिया बोलते हैं जी, गुनिया बोलते हैं जी पंजाबी में। तो मैं मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, पर वो गुनिया करने के लिए आपको बताऊँगा। आज मेरा मकसद सिर्फ आपको मशीन के बारे में बताना है, ठीक है आदिल भाई। तो देखिए ये पीस है, इसको आपने जोड़ना है। इसको जोड़ने से पहले मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, ये मशीन मैं तो देसी तरीके से कंट्रोल करता हूँ। बिल्कुल। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ग्लव्स मास्क जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लाजमी पहने, ठीक है, इसके बगैर आप नहीं कीजिए। ग्लव्स, मास्क और बाजवा साहब ये आपने आगे ये शीट। हाँ, ये शीट जो है ये इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो वेल्डिंग का काम है वो 8-8 घंटे 9-9 घंटे करना पड़ता है। जी जी हमारे पास वर्कशॉप में छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए होती हैं जो बिल्कुल। प्रैक्टिकल जरूरत होती है, बिल्कुल। वो करते हैं। लेकिन वेल्डिंग का जो काम रेगुलर लड़के करते हैं वो 8 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे जब वो करते हैं। आप ज़्यादा काम करते हैं तो उसके लिए ये ग्रम्बियोल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेदर का, ठीक है। इससे आपके पेट पे कोई असर नहीं पड़ता। सही। जो मतलब इसकी करंट शो हो रही होती है तो वो आपके नुकसान नहीं देगी, आपके जिस्म को कहीं पे नुकसान नहीं देगी, पेट में नुकसान नहीं देगी। सही। जितना आप ज़्यादा रहेंगे काम कर रहे होंगे तो आग से आपको पता है मतलब मैदे का नुकसान होगा। बिल्कुल। इसलिए हम लोग जो है इसको लाजमी यूज़ सही। ग्लव्स भी इसलिए यूज़ करते हैं। मैं अभी ये नॉर्मल कर रहा हूँ, मतलब लेदर के हैं। जो ज़्यादा 8 घंटे के यूज़ करते हैं वो हमारे पास पड़े हुए, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। वो डबल ग्लव्स होते हैं, ठीक है, और लंबे होते हैं, मतलब बाजू। जी जी। मैंने जैसे सर्दी में वैसे ही कपड़े इतने पहने हुए हैं कि मेरे जिस्म तक ये आग नहीं पहुँची। जैसे कि सेफ्टी का आप लोगों को बताया कि सेफ्टी ज़रूरी है हर काम के अंदर, मास्क, ग्लव्स और ये चीज़ें जो हैं ये पहननी ज़रूरी हैं। तो बाकी आगे लेके चलते हैं आपको। भाई साहब ये पीस कितने मिलीमीटर के हैं? ये और मेरे सामने पड़े हुए हैं, ये भी ये 2 मिलीमीटर के हैं। जी जी। आप देख रहे हैं टी टाइप है, तो ये तकरीबन 4 मिलीमीटर। ये 4 मिलीमीटर का पीस है जी। और 4 मिलीमीटर सारा, मतलब आप देख रहे हैं सात तरफ से ये 4 मिलीमीटर। जी जी। और ये जो है ये 2 मिलीमीटर। ये 2 मिलीमीटर का पीस। अभी मैं आपको 2 मिलीमीटर का जो है वो जॉइन करके दिखाता हूँ सही। कैसे होते हैं। और दोस्तों ये जो है ये वेल्डिंग मास्क है कि जो जिसके बारे में आपको बताया था कि ग्लव्स, मास्क ये सब कुछ ज़रूरी है, ये चीज़ें कंपलसरी हैं इस काम के लिए। जी बाजू साहब। जी मैं आपको बता दूं, मेरे पास दूसरा मास्क नहीं है, मेरे पास ये मास्क आप देखते हैं रेगुलर, मतलब इसमें मैं नॉर्मल भी देख सकता हूँ। जी जी। जब मैं इसमें सेल है मतलब बैटरी चार्ज होती है। सही। तो इसको मैं जब यूज़ करता हूँ, ये मास्क मैंने इसलिए लिया था कि
कई दफ़ा मैं अकेला काम कर रहा होता हूँ या कोई भी स्टाफ का लड़का अकेला काम करे तो उससे टेंशन ना हो कि 2 लोग होने चाहिए। सही। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें ये इस तरह का है और ये मतलब हेलमेट की तरह बना हुआ है, फेस भी इससे मतलब सही रहता है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये वेल्डिंग करके। मास्क लाजमी लगाएं, ठीक है, अदरवाइज़ आपकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। कोई लड़के हैं आलू बांध रहे होते हैं, कई लड़के जो है वो पत्ती जो चाय वाली है वो जी यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आंखें ख़राब हो जाती हैं वेल्डिंग के काम करने से, आपको पता है। तो आप अपने फेस का, अपनी आंखों का जो है वो ज़ाहिर बात है उनकी सेफ्टी के लिए मास्क जो है वो ज़रूरी है। और चलें बाजू साहब आगे लेके चलते हैं दोस्तों को। जी आप सामने आ जाइए। जी मैं सामने आ जाता हूँ। तो मैं अभी आपको मशीन रेगुलर करके बताता हूँ कि ये वेल्डिंग ठीक कर रही है या नहीं ठीक कर रही है। जी अभी थोड़ी सी आवाज़ आवाज़ ज़्यादा है। ज़्यादा है जी। तो मैं अभी सेट कर रहा हूँ इसको। ये देखें मैं इधर तार को सेट कर रहा हूँ क्योंकि करंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। जी आप देख रहे हैं मैंने अभी एक टांका लगाया है, उस तरफ भी हाँ जैसा भी कोई पीस हो उसके दोनों साइडों पे वेल्ड कर लीजिए, लेफ़्ट से भी राइट से भी। और उसके बाद वो टांके जो लगाएं आप तो वो अच्छी तरीके से लगाइए ताकि वो जब आप वेल्डिंग करें तो जब लोहा गर्म हो जाए तो वो आपस से हटे नहीं। तो ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि बाजू साहब ने आपको बताया आगे कि जो भी पीस आपने वेल्ड करने हैं उनके दोनों साइड्स पे जो है वो टांके लगा लें अच्छे से, ताकि आप जब वेल्ड करें। ज़रा नज़दीक करें। जी मैं नज़दीक कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने अभी वेल्ड किया और वो देखिए इसमें आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा, ये साइड से थोड़ा ज़्यादा हुआ है। तो इसकी रीज़न ये है कि इस पर करंट ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो मैं अभी करंट कम करता हूँ। ये देखिए ये करंट वाला है। अभी करंट कम किया जी। आवाज़ सुनी आपने मतलब। जी जी। अच्छा एक और चीज़ भाई साहब, इसमें आवाज़ के बारे में मैंने सुना था कि आवाज़ का बड़ा रोल होता है इसमें। ये भाईजान मुझे नहीं पता आपको कैसे समझाऊं। वो पंजाबी में नहीं कहते रात को वो विंडे की आवाज़ आती है जी। जी जी जी, जैसे वो टिड्डी की आवाज़ आती है। हाँ, बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ होगी। जी जी समझे, बिल्कुल फिट है ये। सही है। इसी तरीके से बता रहा हूँ सही कि है। अपनी ज़बान में अगर आप इटालियन में कहेंगे तो मुझे एक्सप्लेन जी, करना जी। थोड़ा ईजी होगा। तो इटालियन में मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन उर्दू में हम इटालियन में बता सकते हैं आपको, लेकिन ये है कि हम इटालियन में इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमारी वीडियो जो है सिर्फ इटली में नहीं देखी जाती। हम वीडियो बनाते हैं सारे फॉरेनर्स के लिए, जो अरब में जाएं, जो गल्फ़ में जाएं, जो दूसरे ममालिक में जाएं, सारे यूरोप में काम करते हैं, उनके लिए वीडियो बनाते हैं हम कि उनको स्किल्स। पंजाबी बिल्कुल। हिंदी बोलने वाले, उर्दू पंजाबी हिंदी बोलने वालों को, जितने भी देसी लोग हैं, सब के जो है हम काम आ सके हमारी वीडियोस। ये आप देख रहे हैं जो ब्रेक कर रहा है, ये मैंने उधर से 1 सेंटीमीटर किया हुआ था, जी। इसलिए वो 1 सेंटीमीटर पे ब्रेक कर रहा है। सही। ये आपने देख लिया, कुछ आइडिया होगा आप लोगों को। तो चलिए अभी मैं एक आपको जैसे आपने पहले सवाल किया था 2 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के साथ 4 मिलीमीटर कैसे कैसे लगाते हैं। जी, जी। मैं वो आपको दिखाता हूँ। अब आपको दिखाते हैं जी 2 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के पीस के साथ 4 मिलीमीटर का पीस जो है उसको कैसे जोड़ते हैं, वो आपको बताने जा रहे हैं जी। उसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। जैसे ये 4 मिलीमीटर है और ये 2 मिलीमीटर है। जी, आप जी। कोशिश करें जब वेल्डिंग कर रहे हो तो आप लोग 4 मिलीमीटर के साथ 2 को करें। और ये जो वायर है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वायर है। जी जी। वायर को 4 के साथ यूज़ करें, सही। ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता साथ में रखें ताकि 2 मिलीमीटर को भी पकड़ता जाए। जितना मतलब डिपेंड करता है, अगर आपके पास छोटे पीस हैं, मतलब सॉरी मिलीमीटर जो है वो 2 मिलीमीटर है तो 2 मिलीमीटर से लेके आप 100 मिलीमीटर तक भी चले जाएंगे। सही। लेकिन डिपेंड करता है छोटे पीस से लेके बड़े तक वेल्डिंग चेंज होती जाती है। हम्म। जितना छोटा पीस होगा उतनी करंट कम होगी, उतनी तार कम होगी। जितना बड़ा पीस करते जाएंगे करंट ज़्यादा होगी और तार ज़्यादा होगी। तार ज़्यादा होगी। तो चलिए ये देखिए
अभी ये जी 2 मिलीमीटर के पीस के साथ 4 मिलीमीटर जा रहे हैं बाजवा साहब। ये आप देख रहे हैं मैंने अभी टाँका लगाया और ज़्यादा मैंने नीचे किया, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसके साथ टच हो गया। जी जी ये देखिए, ये मैंने दोनों को बराबर रखा था लेकिन कम वेल्ड किया है, हल्का सा सिर्फ। सही। ये देख रहे हैं, अभी मैं जब वेल्ड करूँगा आप देखेंगे मैं ज़्यादा इस पे काम करूँगा, इसके ऊपर नहीं करूँ, इसके ऊपर करूँगा, इसके ऊपर नहीं करूँगा। 4 मिलीमीटर वाले पीस के ऊपर आप काम करेंगे। जी, और सही ऑटोमेटिकली 2 वाला सही। सारे को फिट कर रहा हूँ आपस में। लेवल करना मैं बाद में बताऊँगा आपको सही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। लेवल करना आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जी। मुझे इस मास्क से बिल्कुल वाजिया नज़र आ रहा है नीचे, ठीक है। इसके बाद जब ज़्यादा काम कर रहे हो तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीरापोल करें, यानी जो धुएँ को खींचता रहता है, वेल्ड करते रहे तो धुआं उधर चला जाता है और आपके सांस का मसला नहीं बनता। सांस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जी जी, मतलब वेल्डिंग करते हुए आपको बिल्कुल फील नहीं हो रहा मास्क से। सही। तो अभी मैं इससे हो जाता हूँ, आपको ये वाजिया नज़र आ जाएगा। जी जी। जी आपने देखा, ज़रा वेल्डिंग देखिए कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल साफ़ है। अक्सरियत आपने देखा होगा बाद में पेंट हो जाता तो पता भी नहीं चलता ये वेल्डिंग हुई है या नहीं। बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं वेल्डिंग। ये देखिए नाज़रीन, कितनी नफीस किस्म की वेल्डिंग है। जी तो यही है आज। और जैसे कि आगे आपको बताया है कि वो करंट का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी होता है और बाकी सारी चीज़ें जो प्रिकॉशंस बताई हैं उनका जो है ख्याल रखना ज़रूरी है ख़ास तौर पे हेलमेट का और मास्क का, ग्लव्स का। अच्छा भाई साहब, एक क्वेश्चन है कि आपने ये काम जो है पाकिस्तान में सीख के आए थे आप कि आपने इटली में सीखा? लेकिन प्रदेश में आके जितनी इंसान को ज़रूरतें होती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली इंसान सब कुछ सीखना शुरू करता है, चाहे कोई सही, पढ़ा सही। लिखा हो चाहे कोई अनपढ़ हो, जैसा भी हो, तो प्रदेश सब कुछ सिखा देता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप ये चीज़ें टीच करते हैं ना, तो उसका मकसद क्या है? वो इसलिए कि कैसे जो आपके भी- माइंड में आया ये चीज़? मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे आपने भी कहा था, वो अली भाई वकील साहब जो हैं उन्होंने भी कहा था कि पढ़े लिखे लोग आते हैं काफ़ी, तो ज़बान भी नहीं आ रही होती, काम भी नहीं आता होता, तो इसलिए मैंने सोचा और उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप कोई ऐसा काम करें जिससे हमें फ़ायदा हो। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं ना, मैं क्या करूं, कैसे आप लोगों को सिखाऊं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप एक डेली की कोई ना कोई वीडियो बना दिया करें, हम उससे सीख लेंगे। वीडियो बनाएंगे तो उससे हज़ारों लोग सीखेंगे। बिल्कुल। तो वैसे अगर आप सिखाएंगे तो आप सिर्फ मुझे सिखा देंगे बिल्कुल। या मतलब जो टीम में 2-4 लोग होंगे वो सीख पाएंगे। बिल्कुल। इस तरह हर बंदा सीख पाएगा। ये भी एक सदका जारी है बाजू साहब। ये बस दुआ कीजिए, बिल्कुल। जो काम कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ और मेरा कोई मकसद ये अल्लाह पाक आपको खुश रखे जी बाजू साहब। अच्छा बाजू साहब, एक और क्वेश्चन था मेरा जी, जी। कि ये जो आपको ये सिलेंडर है मशीन के पीछे, जी जी ये इसका क्या रोल है? जी सॉरी, पहले मैं भूल के बताना, जी जी। ये मतलब करंट वायर और गैस के साथ जो है ना होता है, सही। ये सिलेंडर है प्रॉपर, इसको हम लोग मिशेला बोलते हैं, तो इटालियन में सही। तो अपनी ज़ुबान में मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी सारी लाइफ वायर इटली की, सही इसलिए इन चीज़ों का मुझे इटालियन लैंग्वेज में पता है, अपनी ज़ुबान में। सही। अच्छा भाई साहब, दूसरा, अगर इस मशीन को हम रेगुलर इस्तेमाल करें 8-10 घंटे 12 घंटे, तो क्या हम कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये भी बताएं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, जैसे आपने देखा है उसी तरह वेल्डिंग करते जाएंगे। सही। क्या होता है, ये टीम वाइज काम होता है। और- लोग पहले एक टीम जो है वो पहले नॉर्मल कटाई करते हैं, कटाई करने के बाद इनको फिर उसके बाद दूसरी टीम जो है वो उनको जोड़ती है आपस में। सही जोड़ने के बाद फिर जो है लास्ट पे वो वेल्डिंग वाला करता है। सही। वेल्डिंग करता है और उसके बाद एंड पे जो है वो सफाई का करता है ग्राइंडर के साथ। ठीक। तो टीम वाइज सारा काम होता है, ये इधर ये नहीं है कि एक ही बंदा सारी चीज़ें कर रहा जी, है, जी। इधर रेगुलर वेल्डिंग का काम होता है। नहीं, मकसद ये कहने का है कि मतलब एक मशीन आप यूज़ कर रहे हैं, चलाते जा रहे हैं मसलसल मतवातर 8-10 घंटे, तो वो गर्म हो जाए, तार गर्म हो, वो चीज़ पूछ रहा हूँ मैं। इसमें इसी के अंदर एक टैंकी लगी हुई है, पानी की है। जी, जी। ठीक है, जो पानी सर्कल करता है ये उसको ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। सही। ठीक है, और साथ में वेंटिलेटर आप देख रहे हैं ये पीछे लगा हुआ काफ़ी बड़ा। ठीक है,
इसी से मशीन ठंडी होती रहती है। और ये प्रोफेशनल मशीन है, इसमें आप 12 घंटे 24 घंटे तकरीबन काम कर सकते हैं। इस मशीन में जी आप 12 से 24 घंटे तक भी काम कर सकते हैं और मशीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बाजू साहब, आप कोई पैगाम देना चाहें दोस्तों को? मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि भाई टेंशन ना लें। परदेश में आके शुरू में सारे काम मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर कोई करने वाला हो तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, साथ साथ सीखते रहें, साथ साथ नॉर्मल जो लेबर का काम मिला वो भी करते रहें, अपना इंटरेस्ट शो करवाएं। तो डेफिनेटली जो बंदा आपका सीनियर है वो आपको काम भी सिखाएगा, ऐसा ऐसा आपको आगे भी लेके जाएगा। तो मेरी तो ये दुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो बंगाली है, कोई भी है, वो बाहर आए और पूरी कोशिश, पूरी ईमानदारी से अपनी कौम का, अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का, अपने फैमिली का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो मेरा आपको पता है कोई मकसद नहीं, आप बेहतर जानते हैं आगे भाई। तो आज की वीडियो बाजू साहब यहाँ पे एंड करें हम? जी ठीक है भाई, ये में याद रखिएगा। बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़। लें जी, आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने आपको बताया है कि वायर वेल्डिंग कैसे करते हैं और पीसेस जो होते हैं उनको कैसे आपस में जोड़ते हैं, बाजवा साहब ने आपको बताया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट स्किल के साथ आपके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जिसमें हम आपको बताएंगे कि रॉड वेल्डिंग कैसे करते हैं। रॉड वेल्डिंग की वीडियो जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड करेंगे। हमारे साथ रहें, वीडियोज़ को दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।